दोस्तों, आज हम शैडो स्लेव के उस आइकॉनिक मोमेंट को कवर करेंगे जहां सनी का नसीब एक पाल में पलट गया। क्या आप तैयार हैं सनी के डिवाइन सफर को देखने के लिए? प्रिपेयर फॉर अप्रेजल। सनी ने खुद को ड्रीम और रियलिटी के बीच एक अजीब स्पेस में पाया। ये एक एंडलेस ब्लैक वॉइड था जो हजारों सितारों से चमक रहा था। अन सितारों के बीच सिल्वर लाइट की ढेरों तारें एक ब्यूटीफुल और कॉम्प्लेक्स नेट की तरह बुनी हुई थी। सच में इट वॉज ब्रेथ टेकिंग। सनी को समहाउ समझ गया कि वो नाइटमेयर स्पेल की इनर वर्किंग्स देख रहा है। यूज लगा जैसे ये किसी न्यूरल नेटवर्क का सेलेस्टियल वर्जन हो। अगर ऐसा था तो क्या स्पेल जिंदा था? ये सवाल पिछले काफी सालों से लोग पूछ रहे थे। सबसे बेहतर जवाब जो मिला वो ये था कि जानने का कोई रास्ता ही नहीं है। स्पेल ना तो जिंदा था, ना मुर्दा, ना सेंचेंट, ना माइंडलेस। ये एक क्रीचर से ज्यादा एक फंक्शन था। लेकिन सनी अभी फिलोसॉफिकल सवालों में उलझने के मूड में नहीं था। वो तो बस अपने रिवॉर्ड का वेट कर रहा था। स्पेल अभी भी उसकी परफॉर्मेंस अप्रेज कर रहा था, पर पहला रिवॉर्ड उससे जुदा नहीं था। यू हैव रिसीव्ड अ मेमोरी, पपेटियर्स श्राउड। यस, सनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका मैन किया कि वही एक हैप्पी डांस कर ले। वो मेमोरी माउंटेन किंग की थी, जो एक अवेकेंड टायरेंट था। इसका मतलब वो मेमोरी खुद अवेकेंड रैंक की थी। इसे पाना एक स्ट्रोक ऑफ इनक्रेडिबल लक था। स्पेल में हर चीज के साथ 7 रैंक्स होते हैं पावर के हिसाब से: डोमेंट, अवेकेंड, असेंडेड, ट्रांसेंडेंट, सुप्रीम, सैक्रेड और डिवाइन। स्पेल की नजर में सनी एक डोरमेंट ह्यूमन था। अपने सोल कोर से हायर रैंक की मेमोरी होना ड्रीम रेल्म में बहुत काम आने वाली थी। रैंक्स के बीच का पावर गैप अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। वो पपेटियर श्राउड को देखना चाहता था, पर टाइम खत्म हो गया। स्पेल की अप्रेजल पूरी हो चुकी थी। इस वॉइड में स्पेल की आवाज अब पहले जैसी हल्की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद यूनिवर्स बात कर रहा हो। सनी ने अपनी सांस रोक ली और सुनने लगा। स्पिरिट, योर ट्रायल इज ओवर। नेमलेस स्लेव ब्लैक माउंटेन पर चादा। हीरोज और मॉन्स्टर्स दोनों हाई उसके हाथों मारे गए। अनब्रोकन वो एक भूले बिसरे देवता के खंडर मंदिर में घुसा और सैक्रेड ऑल्टर पर अपना खून बहाया। देवता मर चुक दी, फिर भी उन्होंने सुन लिया। You have defeated a dormant beast, Mountain King's larva. You have defeated 3 dormant humans, names unknown. You have defeated an awakened human, Oro of the 9. You have defeated an awakened tyrant, Mountain King. You have received the Shadow God's blessing. You have achieved the impossible. Final appraisal, glorious. तुम्हारी गद्दारी, ट्रेचरी की साच में कोई हैड नहीं है। सनी को लगा कि वो लास्ट पार्ट थोड़ा अननेसेसरी था, पर फिर भी वो स्पेल की तारीफ से सैटिस्फाइड था। उस लग रहा था कि उसका एस्पेक्ट इवॉल्व होकर अवेकेंड या शायद असेंडेड भी हो सकता है। ड्रीमर सनलेस, रिसीव योर बून। वो अब एस्पिरेंट नहीं रहा था। सनी मुस्कुरा उठा। यू हैव बिन बिस्टोर्ड अ ट्रू नेम, लॉस्ट फ्रॉम लाइट। यू का मुंह खुला का खुला रह गया। अ ट्रू नेम। यूज एक ट्रू नेम मिला था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अनजाइन चुने लोगों में शामिल होगा जिन्होंने ये कर दिखाया, वो भी अपने पहले हाई नाइटमेयर में। सारे सेंट्स के पास भी ट्रू नेम नहीं होता। वो अब एलिट था, क्रीम ऑफ द क्रॉप। वो अमीर होने वाला था। लेकिन रिवॉर्ड्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। योर एस्पेक्ट इज रेडी टू इवॉल्व। इवॉल्व एस्पेक्ट? ये कैसा सवाल है? सनी ने उंगलियां क्रॉस की और कहा, येस। डोरमेंट एस्पेक्ट टेम्पल स्लेव इज इवॉल्विंग। न्यू एस्पेक्ट एक्वायर्ड। एस्पेक्ट रैंक डिवाइन। सनी वही धर हो गया। एस्पेक्ट नेम शैडो स्लेव। डिवाइन, ये डिवाइन है। सनी घुटनों के बाल बैठा था, एकदम सन। शॉक इतना बड़ा था कि 1 सेकेंड के लिए उसके लिम्स ने काम करना बैंड कर दिया। इसने डिवाइन कहा था ना? उसने कांपते हाथों से अपनी आंखें माली, ये चेक करने के लिए कि वो होश में है या नहीं। टेक्निकली वो अभी भी पुलिस स्टेशन के अंडरग्राउंड वॉल्ट में सो रहा था। कंफ्यूजन में सनी ने रून्स को समन किया और अपने एस्पेक्ट की लाइंस ढूंढने लगा। एस्पेक्ट शैडो स्लेव। एस्पेक्ट रैंक डिवाइन। एस्पेक्ट डिस्क्रिप्शन: तुम एक मारे हुए देवता की छोड़ी हुई एक मिराक्युलस शैडो हो। एक डिवाइन शैडो होने के नाते तुम्हारे पास कई अजीब और वंडरस पावर्स हैं। हालांकि तुम्हारा वजूद खाली और तन्हा है। तुम अपने पुराने मास्टर की मौत का शोक मनाते हो और एक नए मास्टर की तलाश में हो। इनेट एबिलिटी शैडो बॉन्ड। एबिलिटी डिस्क्रिप्शन: एक काबिल मास्टर ढूंढो और उन्हें अपना ट्रू नेम बताओ। एक बार जब वो इसे जोर से बोल देंगे, तुम उनकी मर्जी से बांध जाओगे। उनका कोई भी कमांड मानने से इनकार नहीं कर पाओगे। एक शैडो के लिए, और वो भी एक डिवाइन शैडो के लिए, बिना मास्टर के घूमना शोभा नहीं देता। ये सब डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल था।
सबसे पहले तो सनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सही सुना था। फर्स्ट नाइटमेयर में इन झेली हुई सारी तकलीफें रांगलाई थिन। अ डिवाइन एस्पेक्ट। अवेकेंड से ऊपर कुछ भी मिलना बहुत रेयर और वैल्यूएबल होता था। असेंडेड एस्पेक्ट्स वाले लोग इतने रेयर होते हैं कि फैक्शंस उनके लिए लड़ती हैं। फैक्शंस तो बनती ही अन लोगों के चारों तरफ हैं जिनके पास ट्रांसेंडेंट या सुप्रीम एस्पेक्ट्स हों, और उसने आज तक किसी के पास डिवाइन होने की बात नहीं सुनी थी। कभी नहीं। इंसानी नक्सल अभी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंची थी। मुश्किल से एक डेकेड पहले तो इंसान थर्ड नाइटमेयर कॉन्कर कर पाए थे और ट्रांसेंडेंट रैंक तक पहुंचे द सेंट्स ट्रांसेंडेंस रियल वर्ल्ड में रूल करते द, पर वो भी हायर रैंक के नाइटमेयर क्रीचर्स से भिड़ने की हिम्मत नहीं करते द। इसलिए सुप्रीम रैंक की मेमोरीज या एकोज मिलना बहुत मुश्किल था। डिवाइन तो भूल ही जाओ। वही हाल एस्पेक्ट्स का था, और सनी को वही मिल गया था। वो खुशी और घमंड में पागल होकर मुस्कुरा दिया, पर उसकी खुशी थोड़ी फीकी पड़ गई जब उसने वो अजीब इनेट एबिलिटी देखी। ऑब्वियसली उसका किसी का मैजिकल स्लेव बनने का कोई इरादा नहीं था। भद में जाए वो, पर ये इतना बुरा भी नहीं था। इस फेट से बचने के लिए उस बस अपना ट्रू नेम छुपा कर रखना था। उसके स्टेटस को उसके अलावा कोई नहीं देख सकता था। इसका मतलब सनी को बस अपना मुंह बैंड रखना था और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कोई टेंशन नहीं है, सनी ने एक स्मर्क के साथ सोचा। अगर स्पेल के पास हंसने की एबिलिटी होती तो वो सनी की बातें सुनकर जरूर हंसता, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसके बदले वो दोबारा बोलने लगा। द फर्स्ट सील इज ब्रोकन, अवेकनिंग डोमेंट पावर्स। अगर आपको सनी का ये नया रूप पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहां राज और भी गहरे होने वाले हैं।